अब पारस डिफेंस के मैनेजमेंट से हम बातचीत करेंगे और कंपनी के डायरेक्टर अमित महाजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इससे पहले कंपनी के सफ़र पर एक नज़र। एक से बढ़कर एक हथियार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कम दाम में अचूक मांग। डिफेंस सेक्टर में भारत ने पूरी दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाई है। सरकारी कंपनियों समेत रक्षा क्षेत्र की प्राइवेट कंपनियों के लिए न सिर्फ ग्रोथ के मौके बने हैं, बल्कि एक्सपोर्ट का रास्ता भी खुला है। 40 साल पहले बनी टियर 2 की डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी पारस डिफेंस रक्षा क्षेत्र की तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी है, जो डिफेंस प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस की बड़ी रेंज का निर्माण करती है। डिफेंस और स्पेस सेगमेंट में स्वदेशी डिजाइन्ड, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के लिए कंपनी ने अपनी अलग पहचान बनाई। कंपनी रॉकेट, मिसाइल प्रोग्राम, बैटल टैंक, आर्म्ड व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नेवल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एवोनिक्स के लिए कई सॉल्यूशंस बनाती है। कंपनी के हमारे साथ अमित एन महाजन, डायरेक्टर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नतीजों पर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले रेवेन्यूज़ तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डिक्लाइन आता हुआ हमने देखा है। कोई खास वजह इसके पीछे जिसके बारे में आप बताना चाहें? एक तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे दो वर्टिकल्स हैं। एक है ऑप्टिक्स ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड दूसरा है डिफेंस इंजीनियरिंग। अक्सर ये देखा जाता है कि ऑप्टिक्स ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम 50% योगदान देता है रेवेन्यूज में, और ये इस साल वो घट के 23% हुआ है, क्योंकि अभी ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स हम लोग कंपोनेंट्स में एक लिमिटेड काम करते हैं, लेकिन सिस्टम्स ज़्यादा वैल्यू एडेड ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा काम होता है। एंड अगर वो सिस्टम की वैल्यू जो है, पर सिस्टम वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा है। एक सिस्टम Q4 के बदले Q1 में जाएगी इस साल, जिसकी वजह से वो रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ी मार लगी है। लेकिन आप देखोगे तो डिफेंस इंजीनियरिंग का जो योगदान रहा है वो बढ़ गया है, 73% हुआ है। तो डिफेंस इंजीनियरिंग में काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव जोन में है, उसमें थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी शिफ्ट, मैं कम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बोलना चाहूंगा, वो थोड़ी शिफ्ट हो गई है, ये बोलूंगा। दूसरा, और दो फैक्टर्स ऐसे हैं कि हमारी जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं वो 30% बढ़ गए हैं, जो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमने इतना अच्छा टैलेंट ऑनबोर्ड किया है, एग्जिस्टिंग टैलेंट को काफी मोटिवेट किया है। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आते दिनों में अपने को देखने मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग R&D में निवेश कर रहे हैं, जो एंटी ड्रोन एक बहुत ही उम्दा काम कर रही है। हमारी जो सब्सिडी है पारस एंटी ड्रोन, ये इसमें बहुत R&D चल रही है, और ये R&D में हम लोग बहुत जो पैसा डाल रहे हैं, आज पारस एंटी ड्रोन रेवेन्यू क्लॉक नहीं कर रही, तो जो भी हम लोग खर्चा कर रहे हैं वहां पर, वो एक लॉस करके एक बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। मैं उसको भी पॉजिटिव मानना चाहूंगा, क्योंकि जो आज हम लोग स्पेंड कर रहे हैं वो कल जाके बहुत अच्छा योगदान देगा अपने रेवेन्यूज को भी, एंड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे होने के वजह से वो प्रॉफिट्स में भी अपने को योगदान देगा। तो कह सकते हैं कि मार्जिन्स जो हैं वो 20% के ऊपर बरकरार रहेंगे, और अगले 3 साल में अगर हम देखें तो इसमें इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। ऑलराइट, कोई खास नंबर आप इसको लेकर गाइडेंस के तौर पे देना चाहेंगे? हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा से एक कंजर्वेटिव टारगेट जो है हमारा, वो 20 से 30% होगा। आप अगर उसको गैप को कम करना चाहते हैं तो मैं 25 से 30% भी बोल सकता हूँ, होगा। एंड ये काफी कंजर्वेटिव होगा। हमारे पास आज बहुत ही उम्दा ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग है, उसके साथ में L1 और जो ऑर्डर जो नेगोशिएटेड या एडवांस स्टेजेस में है, वो अगर गिनने जाएं तो ये 600 के ऊपर जाता है नंबर। उसके साथ ही हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको 60% के ऊपर है, तो ऐसे प्रोबेबिलिटीज वाले जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमारे लिए 2000 करोड़ के ऊपर हमारे सामने नजर आते हैं। तो एक इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने की वजह से जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज हैं,
ये सारे चीजों को अगर नजर में रखें तो हम लोगों का रेवेन्यू एक 25 से 30% एक बहुत कंजर्वेटिव फिगर है। इसके साथ में जो हमारा जो एबिटा या पैट मार्जिन्स हैं, ये हम लोग पिछले साल जो भी आपको रीजंस बताएं, वो रीजंस जो पॉजिटिव रीजंस हैं उसके वजह से शायद थोड़ा सा डिप होता हुआ नजर आता होगा, लेकिन आते दिनों में हम लोग ना ही उसको सस्टेन करेंगे, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा इंप्रूव करने की गुंजाइश है। धन्यवाद अमित, समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। और हमारे जो आज के मेहमान हैं उनके साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं। रोहन, अगर आपको मेरी आवाज़ अभी आ रही हो तो बताइएगा, पारस डिफेंस के मैनेजमेंट से बातचीत और जिस तरह से उन्होंने अपने लिए मार्जिन टारगेट्स रखे हुए हैं और उनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, तमाम रेवेन्यू मिक्स को लेकर जो कंट्रीब्यूशन है, क्या कहेंगे आप? क्या मीन्स कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो हाईएस्ट स्पेंडिंग है एज अ कंट्री इज ऑन डिफेंस साइड, और डिफेंस साइड में भी बहुत सारे कंपटीशन लेवल पे भी है। पारस बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर यही साइड में दिस इज ट्रेडिंग एट 120 टाइम्स, तो वहाँ पे थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट है। तो या तो फिर रेवेन्यू एक क्वार्टर के बाद अच्छी आए, जो जैसे मैनेजमेंट ने बात की है, मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखे, और या तो फिर फॉर एग्जांपल एक थोड़ा पी एक करेक्शन हो जाए, तो देन इट वुड बी अ वेरी बेटर ऑन टू द पॉइंट। तो एज़ ऑफ नाउ हम वेट एंड वॉच की रणनीति रखेंगे पारस डिफेंस में। ऑलराइट, धन्यवाद रोहन, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए।